नमस्कार। अब आइए चौथा वक्रोक्ति अलंकार देखते हैं। कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार समस्त अलंकारों का प्राण माना जाता है। आचार्य भामाशाह जी ने वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार के प्राण माने हैं। वक्रोक्ति अलंकार क्या है? जहाँ कहने वाला किसी शब्द को दूसरे अर्थ में कहे परंतु सुनने वाला व्यंग्यात्मक अर्थ को सुने, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार मतलब एक व्यंग्य भाषा है, एक व्यंग्यात्मक भाषा है। उदाहरण: द्वार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाम प्रिय मधुसूदन तेरो को काम। कहने वाला कुछ कहे लेकिन सुनने वाले को व्यंग्यात्मक भाव लगे, उसी को वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे अब द्वार पर को, अंदर है राधा रानी और बाहर है श्री कृष्ण, खटखटा रहे हैं दरवाज़ा को। भाई कौन? तो बोले कि कौन हो? तो बोले प्रिय हरि। कान्हा जी बोले प्रिय मैं हरि हूँ। हरि का एक अर्थ होता है शाखा मृग यानी बंदर होता है। प्रिय का एक अर्थ होता है बंदर। तो बोलते हैं तरु शाखा जाओ, तो तुम शाखा पर जाओ। फिर बोले प्रिय मधुसूदन, तो फिर बोले मधुसूदन का एक अर्थ होता है भंवरा। मधुसूदन का एक अर्थ होता है भंवरा। तो बोलते हैं प्रिय मधुसूदन, तो कहती हैं भंवरा तो तेरो को काम। तब बोली फिर बोली राधा रानी कि तेरो यहाँ कौन काम है? भैया भंवरा हो तो फूलों पे जाइए, कलियों पे जाइए, यहाँ तुम्हारा कौन काम है? इसको केशव दास लिखे हैं। द्वार पर को प्रिय हरि तब शाखा जाओ प्रिय मधुसूदन तेरो को काम। वो तो मधुसूदन अपना नाम बता रहे हैं, लेकिन ये भंवरा समझ रही हैं। यही है व्यंग्यात्मक। वक्रोक्ति अलंकार जो है ये व्यंग्यात्मक है। ठीक, कन्फर्म। आगे चले। इसको आचार्य भामाशाह ने आत्मा माना है। वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार में माना है। अब है पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति का मतलब पुनः पुनः, फिर। ठीक, पुनरोक्ति अलंकार सुनने में ही लग रहा है जैसे इसका पुनः माने फिर, पुनः माने दोबारा वही चीज़। जैसे अलग अलग काम करो, तो अर्थ तो वही हो रहा है, भले दो जगह अलग अलग है। जैसे धीरे धीरे चलना, तो चल तो रहे हैं धीरे धीरे ही, तो धीरे धीरे का कोई मतलब नहीं है, समान अर्थ है। ओके। जहाँ पर एक शब्द लगातार दो बार आए और उसके अर्थ समान हो, वहाँ पर हमारा पुनरोक्ति अलंकार होता है। वहाँ पर क्या होता है भाई? पुनरोक्ति अलंकार। उदाहरण: धीरे धीरे फिर बड़ा चरण बाल की कोलियों का प्रांगण। धीरे धीरे फिर बड़ा चरण बाल की कोलियों का प्रांगण, निराला जी ने लिखा है। तो अर्थ समान हो, शब्द भले दो बार आए लेकिन अर्थ उसका समान ही है। अब ये हो गया हमारा पुनरोक्ति अलंकार। आज पूरा खत्म हो गया। अब देखिए अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति, पांचों अलंकार हमने बता दिया। एक बार फिर से दोहरा लो। अनुप्रास जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। वर्ण माने एक, जैसे हो गया राम, तो ये र क्या है? हमारा वर्ण है, एक है, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। यमक हमारा क्या है? एक शब्द दो बार आया और उसके क्या हो? अर्थ अलग अलग निकले। जैसे कनक कनकते सगुना मादिकता अधिका या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, यमक अलंकार होगा। श्लेष होगा चिपके हुए। एक शब्द हो वहाँ पे कई अर्थ निकले, चिपके हुए हों, वहाँ हमारा श्लेष अलंकार है। कैसे? जैसे खोजन फिरे कभी व्यभिचारी चोर, स्वर्ण को खोजन फिरे कभी व्यभिचारी चोर। तो कभी अव्यभिचारी और चोर तीनों एक चीज़ को क्या खो रहे हैं? स्वर्ण को खोजने निकल रहे हैं। यही हमारा श्लेष अलंकार है। जहाँ एक शब्द में तीन अर्थ चिपके हुए हों, दो अर्थ चिपके हुए हों, वहाँ हमारा श्लेष अलंकार होता है। अब वक्रोक्ति आइए, अभी पढ़ें। जहाँ व्यंग्यात्मक अर्थ निकले वहाँ हमारा वक्रोक्ति अलंकार होता है। पुनरोक्ति पुनः दोबारा हो किंतु अर्थ समान हो, धीरे धीरे चलो, सारे अलंकार होगा। अब देखो एक चित्र के माध्यम समझाते हैं। एक चित्र है, हमारा चित्र नहीं है, ऐसा मत समझना। अब एक पूरा शरीर है, मान लो ये हो गया हमारा अलंकार। क्या हो गया? हमारा अलंकार हो गया। अब ये दो हाथ हो गए, तो एक हाथ हो गया हमारा शब्द अलंकार, दूसरा हाथ हो गया हमारा अर्थालंकार। एक साइड हो गया, इधर हो गया शब्द अलंकार भाई, और इधर हो गया हमारा अर्था, इधर होगा। अब शब्द अलंकार के क्या है भाई? 5 अंगुलियाँ हैं, 5 फिंगर हैं शब्द अलंकार के। तो कौन कौन सा? छेका, वृत्या, लाटा,
श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। 5 उंगलियां क्या क्या हैं? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये हमारे 5 अंगुलियां हो गई। यही हमारा शब्दालंकार है। अब कल बताएंगे अर्थालंकार। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू।